Next time. Okay, class, let's start G. So let's start with the question G. Any problem? Problem 3. So let's go to problem 3, class. Let's go to problem 3 and there is no problem 3. Oh, this is self-correction, sorry. So this is problem number 3. Let's have a look at problem number 3. Pay attention, class. All of you pay attention, please. Let's have a look at problem 3. Suppose that you were given the following data for past excess quarterly returns for marquees, imports, incorporation and for the market portfolio. Now it says excess returns. Excess returns mean माइनस आरएफ इसमें से हो चुका है। अगर मैं आपको इस तरह का एक टेबल दूं और वहां पे लिखूं रिटर्न्स तो फिर वो और आरएफ नीचे अलग से आपको दे दूं, तो याद रखिएगा कि जब भी आपने इसके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक लाइन बनानी है वो बनानी है एक्सेस रिटर्न से। एक्सेस रिटर्न को फाइंड आउट करने के लिए रिटर्न्स माइनस आरएफ। डन? एग्जाम में डोंट फॉल प्रे टू दिस ट्रैप। इस ट्रैप का शिकार मत बनिएगा। ओके, For each one of these, minus. फॉर ईच वन ऑफ दिस इट्स सिंपल ना, 4% होगा, 5%, 6%, व्हाटएवर, माइनस करते हैं। ओके, सो दिस इज द डेटा गिवन टू यू। जी रबानी सर रिग्रेशन लाइन मैनुअली कैसे बनाएंगे? मैनुअल कैसे बनाएंगे? तो मैनुअल तो मैंने आपसे एग्जाम में मांगी ही नहीं। मैं तो आपसे रिग्रेशन अगर मांगूंगा तो ऑब्वियसली आपको कंप्यूटर पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैनुअल तो मैंने आपको सिखाया नहीं। जी तेज हमजा, या तो आपका एग्जाम हमजा लैब में होगा या आपको लैपटॉप मैं प्रोवाइड करूंगा या आपको पहले से एग्जाम के लास्ट वीक में बता दूंगा कि एक लैपटॉप ले आए। ठीक है, तो आपको लैपटॉप लाना पड़ेगा। ठीक, जिनके पास ना हो दूसरे का इस्तेमाल। उसके लिए एक लैपटॉप मैं ले आऊंगा, जो मैं एक करके भेज, जिनके पास नहीं होगा लैपटॉप सर वो एक मार्क्स छोड़ देंगे सर, जिनके पास ना होगा सर वो एक मार्क नहीं होगा ना। देखें, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ए स्लोप बी, सर इस तरह नहीं फिर उसकी बेसिस पे आगे काम भी करना पड़ेगा। तो काम ज्यादा है, काम कम नहीं है। नहीं करते सर, चॉइस में छोड़ देते। आपकी मर्जी, as you wish. Okay, let's start. So now, pay attention, class. So now these are the excess returns given to you for a particular stock and market portfolio. And then it says, on the basis of this information, graph the relationship between the two sets of excess returns and draw a characteristic line. If you need to graph it, इसका मतलब इस सब को आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ओके, कॉपी पेस्ट यहाँ पे काम करेगा? नो, नहीं करेगा। इससे भी नहीं करेगा, इससे भी नहीं करेगा, इससे करेगा? यस सर, नो सर होगा। Let's see. Control C, and then we need to move to एक्सेल सर, यहाँ पर नीचे ये हमारा ऑलरेडी जो ग्राफ बना है जो ऑलरेडी था ये हुआ है। ओके, ऑलरेडी जो हमने एक ग्राफ बनाया वो इधर है ना। ठीक है, Yes, sir. सो लेट्स मेक अनदर वन। ओके, सो लेट्स मेक अनदर वन एंड इफ यू वांट टू गो टू दी नेक्स्ट शीट। ठीक है, ओके, यहां पे कर दें और उनके यहां बनाएं, यहां पे। ठीक, और इसको कहते हैं कंट्रोल वी। कंट्रोल वी, ये ले, मेक सेंस? यस सर, सही है सही है सर। Okay, and this was excess returns of what? मार्केट Excess return of? मार्केट प्राइस No, of marquees. This is the stock return. अच्छा बस सही है सर, जो भी था नजर नहीं आ रहा। Okay, stock return. Excess stock return. Excess स्टॉक stock return. Okay, and now this would be excess market return. Yeah. ठीक, so now copy paste the excess market returns. Okay, see, then control V. हो गया? Okay, you need to graph it. Yes sir, we will graph. You need to graph it. स्लोप ये ले, वो क्या था? ये ले, okay, go to insert Tools.
go to ये which one is it? ये पहले से लिख किया था। Your turn. That's how you do it. X और Y आपको लिखना पड़ेगा, 2 पॉइंट्स नहीं आने चाहिए। डेटा सेलेक्ट नहीं हुआ सर। डेटा सेलेक्ट नहीं हुआ। सिलेक्ट नहीं हुआ, क्यों? पता नहीं सर। टेक्निकल फॉल्ट नहीं हुआ। But this is how you need to do it. ठीक है? This is how it will be done. Class, this is how it will be done. सही है? Okay. इसके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक लाइन आपने बनानी है। आप दरमियान से लाइन बना लीजिएगा अगर मैनुअल करना है। अगर मैनुअल नहीं करना, so go for regression. A and B. A is intercept, B is slope. हो गया? Done. G. What's next? Next problem, G. Next problem, class. Number 9, sir. Question number 9. So let's move on to question number 9. 6, सर लाइन किस तरह 7, बनाएंगे सर? 8, 9. G. लाइन किस तरह बनाएंगे सर? लाइन किस तरह बनाएंगे? मैनुअल लाइन का तरीका क्या बताया था? It should touch at least 2 points। 1 point. There should be equal number of points और both sides above and below the line. ये मैनुअल लाइन का तरीका है। लेकिन ये मैनुअल चीजें सिर्फ एग्जाम पर्पसेस के लिए हैं, ये प्रैक्टिकली नहीं होगा। तो आपको जाना पड़ेगा रिग्रेशन पर ही। ठीक है? प्रैक्टिकली रिग्रेशन ही काम करेगा। तो बस रिग्रेशन का आपको तरीका पता है जी? ये एक्सेल है, ये यहाँ पर आप लिखेंगे इक्वल्स, ये यहाँ पर लिखेंगे स्लोप, स्लोप आ जाएगा, ये स्लोप कर देंगे। ठीक है? याद है ना बाकी स्टेप्स? Yes, sir. ओके, मैं छोड़ रहा हूँ इसको, आगे जा रहा हूँ। और फिर इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट आ गया। आगे आपके पास दोनों चीजें कर दी आपने। आपके पास लेट्स से आपके पास आ गया ए की वैल्यू को बताते हैं, मैच 3 5, बी की वैल्यू स्लोप 1/2, ये वैल्यूज आ गई। यस सर। लाइन का फिटेड लाइन का इक्वेशन क्या बना? y इक्वल्स a प्लस bx। यस सर। a आपने कहा 5, b आपने कहा 1/5। यस। ठीक हो गया? ओके, गो बैक, यहां पे वापस आए, यहां पर वापस आए। अब आपने करना है x और y की वैल्यूज, x y, ये y, x की वैल्यूज कोई सी भी लिखते जाए, 1 2 4 8 10 व्हाटएवर जो आपको चाहिए। और y की वैल्यूज खुद ब खुद फाइंड आउट हो जाएंगे। कैसे होंगे? जब आप ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है? फॉर्मूला लगाना सबको आता है? Let's do it class। equals x डिपेंडेंट, x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट की जो भी वैल्यू होगी, डिपेंडेंट की वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी ना। तो इंडिपेंडेंट की वैल्यू आप कुछ भी लिख दें, 1 से स्टार्ट कर लें, एक 1 ले लें, या एक 0 से स्टार्ट कर लें, ताकि इंटरसेप्ट भी आए। ठीक है? Dependent x and dependent। हाँ, और y की वैल्यूज क्या आएगी? y की वैल्यूज इसके थ्रू आएगी। इसके थ्रू तब आएगी जब आप वहां पे फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है? इक्वल्स 5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 x। अब x इस सेल में, इस सेल में ना, यस सर। ये ले, इस सेल का एड्रेस ब्रैकेट फिर से सर। ये ले 0.5 x और ये ले मल्टीप्लाई और कर दें ये। आ गया? ठीक? ओके, ये लिख दिया अभी। अब इसको अगर यहां पर वैल्यू मैं लिख दूं 5, एक मिनट, 10, ठीक, यहां पे 15, ठीक, यहां पे 20, यहां पे 25, सही है? अब आ जाएगा, उधर डबल क्लिक कर ले नीचे, इसको डबल क्लिक। यस वेरी नाइस सर। सही हो जाएगा, आसान है, डन। ओके, 9 क्लास क्वेश्चन नंबर 9। ये करके ब्रेक देते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 9, हैव अ लुक एट इट प्लीज।
The following common stocks are available for investment. Common stock, ticker symbol और फिर उसका बीटा. ये सारे common stocks हैं. PSO, Shell, FF Steel, blah blah blah. ठीक? ये इनका बीटा है. ठीक है? बीटा आपको गिवन है. बीटा स्लोप होता है. Beta is a measure of Rise. which is systematic risk. Beta is an index of systematic risk. सही हो गया? If you invest 20% of your funds in each of the first 4 securities, in each of the first 4, 20%, 20%, 20, 20. 20% अगर वो कह रहा है कि आपने इसमें इन्वेस्ट किया तो इसका वेट कितना हो गया? 0.2. तो वही 20% 20% हो गया तो 0.2 हो गया. Yes, yes. 0.2, 48. 0.2, 0.2, 0.2. ये हो गया. अब आगे देखिए. And 10% in each of the last two. 10%, 10%. तो All of this should be equal to 100. Find out कर लें. 100 equal है? Yes, sir. Okay. 0.1, 0.1. 0.1. This should be equal to 1. सही है? Yes. Okay, ये भी हो गया. आगे चलें. What is the beta of your portfolio? Beta of your portfolio. Portfolio का beta क्या होगा? Beta of portfolio. जी, याद है beta of portfolio? 7 को मल्टीप्लाई करना होगा. सर वो क्या कौन फॉर्मूला डालेंगे QT लाइन में? सबमिशन. Summation क्या? वेट मल्टीप्लाई करेंगे. हाँ. वेट मल्टीप्लाई करेंगे. Beta. बीटा into वेट. Beta into weight No. और फिर उस सब का Summation. summation. याद आया? नहीं याद आया? ये ले स्लाइड. वेटेड एवरेज सर. हाँ, वेटेड एवरेज. देखिए सब कुछ इधर लिखा हुआ है. कोई चीज कहीं और से नहीं आ रही. जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, everything, each and everything is written over here. All you need to do is just open your slides. Use common sense. बेटा. ठीक है? अब इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे? वापस जाएं उस पे. वापस जाएं अपने क्वेश्चन के ऊपर. This is your question. ये आपने वेट्स फाइंड आउट कर दिए. ये बीटा आ गया. उसने कहा वेटेड एवरेज मीन ऑफ द बीटा. सो वेट्स मल्टीप्लाई बाय बीटा. बीटा और फिर उसका टोटल. यस सर. ठीक है? तो एक कॉलम आप बनाएंगे वेट्स WI इनटू बीटा. ठीक? ओके. फर्स्ट इज 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1.4. 0.2 into 1.4. 0.8. Yes. Point 0.2 into 1.4. 0.28. 0.28. Okay. 0.2 into 0.8. 0.16. 0.16. 0.2 into 0.6. 0.12. 0.12. Yes, sir. Okay. 0.2 into 1.8. 1.8. 0.9. 0. No, yes sir. 3.6. 3.6. सोर्स सिकंदर है बाकी अब 0.1 into 1.05. 105. 105, sir. 105. 105. 0.1 into 0.09. 0.9. 0.09. 0.09. 0.09. Add them up. 0.97. Add them up. Yes sir. 0.97. Yes sir. 0.97. 0.97. 97. 1. 1. Read off. बस आसान. Yes sir. ठीक है. बनी. क्वेश्चन किसका था ये? Sami का. Okay, next. If the risk-free rate is 8%, risk-free rate. If the risk-free rate is 8% and the expected return on the market portfolio is 14%, risk-free rate is 8%. RF equals 8%, and the expected return on the market portfolio. Expected return R bar market portfolio RM. RM equals 14%. What will be the portfolio's expected return? Portfolio का expected return Yes sir. equals RF plus systematic risk of the Portfolio. premium based on systematic risk. Yes sir. So beta RM minus RF. RF is 8%, 0.08.
plus beta वन सर फाइंड किया सर ये 0.971। देखिए उस वक्त हम लोग इंडिविजुअल सिक्योरिटी करते थे तो उसका बीटा लिखते थे। अब हम कर रहे हैं पोर्टफोलियो का, तो पोर्टफोलियो का बीटा लिखेंगे 0.971 RM 0.14 minus RF 0.08। कैलकुलेट .06 multiplied by कैलकुलेट It's 0.138. 0.138 which is equal to 13.8%। सर ये सिंपल नहीं है जी as simple as everything is simple। okay, any other question class? no sir, खत्म कर दें? okay, stop।